हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज विक्रम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, लाइंस एंड एंगल्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट लाइंस एंड एंगल्स, रिलेटेड एंगल्स, पेयर्स ऑफ लाइंस एंड चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, और जो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड अ रे। ठीक है, तो देखो, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लाइन। लाइन जो होती है वो अपने दोनों एंड्स पर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है। मतलब कि लाइन जो होती है उसकी लेंथ डिफाइंड नहीं होती, वो इनफाइनाइटली अपने आप को एक्सटेंड कर सकती है या फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूं पॉइंट ए है लाइन पर और पॉइंट बी है लाइन पर, ए एंड बी, तो ये लाइन होगी ए बी, बट ये एक्सटेंड कर सकती है इनफाइनाइट लेंथ तक। ठीक है, अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसकी लेंथ होती है फिक्स, दोनों एंड पर ये क्या होती है, क्लोज्ड होती है। मतलब कि अगर पॉइंट ए है फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट बी है लास्ट पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट की लेंथ वही लेंथ होगी जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, और ये फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकती है। लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, अब आता है थर्ड, रे क्या होती है। रे होती है कि वन एंड फिक्स एंड अदर एंड कैन एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, क्या बोला मैंने कि रे वो होती है जिसका एक एंड तो फिक्स होता है, बट दूसरा एंड क्या है, वो एक्सटेंड हो सकता है, वो एक्सटेंड हो सकता है इनफाइनाइट लेंथ तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो अगर मेरे पास दो लाइंस हैं, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। ठीक है, ये दोनों लाइंस हैं। देखो, लाइन ए बी भी एक्सटेंड कर सकती है दोनों साइड और लाइन सी डी भी एक्सटेंड करती है दोनों साइड। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर है, और एक लास्ट में ये वाला कॉर्नर है। कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास फोर कॉर्नर्स फॉर्म हो रहे हैं, और यही जो कॉर्नर होता है इसको हम बोलते हैं एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, और जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे, अगर मैं मान लेता हूं ये सेंटर पॉइंट जो है ये इसको हम बोलेंगे ओ, तो एंगल जो होगा हमारा उसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। और एंगल कहाँ बनता है, मिड पॉइंट पर। जब भी हम एंगल को लिखेंगे एंगल बी ओ सी, तो कॉर्नर वाला पॉइंट कौन सा होगा, मिडिल वाला जो होता है बी ओ सी। ओ पर क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है, और एंगल का मेजर क्या होता है, डिग्री। एंगल किस में मेजर होता है, डिग्री में होता है। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर रे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे को, वहां पर जो कॉर्नर फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं एंगल, और उसको हम मेजर करते हैं डिग्री में। और लिखने का तरीका क्या है, एंगल का साइन, एंगल का साइन, फिर बी ओ सी। ठीक है, बी ओ और सी। अगर मैं बोलूं आपसे एंगल ए ओ डी कौन सा होगा, तो क्या बताओगे आप, देखो ए
O और फिर D, तो किस एंगल की बात हो रही है? इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब हम देखते हैं एंगल कितने टाइप के होते हैं। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? तो पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल और थर्ड होता है राइट एंगल। थर्ड होता है राइट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्रीज, लेस देन 90 डिग्रीज। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ठीक। और राइट एंगल होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उससे अगर बड़ा एंगल होगा तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और जो छोटा होगा 90 डिग्री से वो क्या होगा? वो होगा एक्यूट एंगल, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब हमने ये बेसिक आइडिया ले लिया है अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि है रिलेटेड एंगल्स। तो रिलेटेड एंगल्स के अंदर हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो हमने पहले क्या देखा था कि अगर मेरे पास एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, अगर एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है और पहला जो रे है मेरा, मैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट से ही लेता हूं। पहला हो गया हमारा ओ ए और दूसरा हम मान लेते हैं ओ बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, ये कोई एंगल होगा, ये कोई भी एंगल होगा और इसका कुछ मेजर होगा डिग्री में। अगर मैं मान लेता हूं एंगल ए ओ बी का मेजर है 30 डिग्री, ठीक है। और मैं सेम इसी तरह से एक और एंगल ले लेता हूं, ठीक है। मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं एम एल एन, ठीक। और यहाँ जो कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, मतलब जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसका हम मान लेते हैं मेजर 60 डिग्रीज। उसका मेजर क्या है? 60 डिग्रीज है। तो अब हमने क्या देखा कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एल एम एन कितना आएगा बताओ? ए ओ बी कितना था? 30 डिग्रीज प्लस एल एम एन कितना है हमारा एंगल? 60 डिग्रीज, कितना आएगा? 90 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास दो एंगल्स होते हैं और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए, तो वो एंगल्स हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद आप नोट डाउन करना शुरू करना। चलिए तो हम देखते हैं कि हमें नोट डाउन क्या करना है स्टेटमेंट के फॉर्म में। देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि when the sum of the measures of two angle is 90 degree, the angles are called complementary angles। क्या हुआ? वही जो हमने पहले बोला था कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पहला एंगल जो था 30 डिग्री था हमारा, ए ओ एंड बी। एंगल ए ओ बी कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। और मैं एक और एंगल ले लूं इस बार, एल एम एंड एन, ठीक है। और इसका एंगल ले लेता हूं मैं 150 डिग्री। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मेरे पास दूसरा एंगल है 150 डिग्री का, तो एंगल एल एम एन क्या होगा? 150 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एल एम एन कितना होगा बताओ? 30 प्लस 150 कितना हुआ? 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो हम उन एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स।
जब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम पहले इसको समझ लेंगे, फिर नोट डाउन कर लेंगे और लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट है when the sum of angles when the sum of angles in each of the above pair comes out to be 180 degree, such pairs of angles are called supplementary angles। क्या बोला इसने? वही जो हमने बोला था कि अगर जो ऊपर एंगल्स दिए हुए हैं इनका सम 180 डिग्री आ जाएगा तो ये एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इजी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका सम 90 डिग्री था और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हो गए? जिनका सम 180 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। तो चलिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं कि मेरे पास एक कॉर्नर है इस टाइप से, ठीक है, वो है ए, ओ और बी, ठीक है, और इसके बीच से मेरी एक रे और पास होती है, इसको मैं ले लेता हूं एल। फॉर एग्जाम्पल ये एल रे है हमारी। तो एक एंगल ये फॉर्म होगा और दूसरा एंगल ये वाला फॉर्म होगा। तो हमारे पास कौन कौन से दो एंगल आ गए? एंगल ए ओ एल एंड एंगल एल ओ बी, यही तो दो हमारे पास एंगल आएंगे, एंगल ए ओ एल एंड एंगल एल ओ बी, ठीक है। तो इस वाले केस में हो क्या रहा है कि दोनों जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल ए ओ एल एंड एंगल एल ओ बी, उन दोनों के लिए एक रे जो है हमारी ओ एल वो कॉमन है। मतलब दोनों एंगल्स का एक आर्म जो है वो कॉमन है। एंगल्स जो होते हैं हमारे, इसको हम रे भी बोल सकते हैं और हम एंगल के लिए आर्म भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका एक आर्म कॉमन है। तो वो एंगल्स जिनका एक आर्म कॉमन होता है उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या समझा हमने? कि वो एंगल्स जिनका एक आर्म कॉमन है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो चलिए देखते हैं कि नोट डाउन हमें क्या करना है। देखो, एडजेसेंट एंगल्स आर सच दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या हुआ कि देखो, जहां पर जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि जो हमारा एंगल फॉर्म होता है, जिस पॉइंट पे हम एंगल देखते हैं, हम कहां पर देख रहे हैं? इस पॉइंट पर देख रहे हैं ना एंगल। तो ये जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको आप नोट कर लेना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्या बोला? हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखो, एंगल ए ओ एल और एंगल एल ओ बी की वर्टेक्स क्या है? ओ है दोनों की। तो क्या हुआ? वर्टेक्स कॉमन है। फिर क्या बोला था हमने? सेकंड पॉइंट, हैव अ कॉमन आर्म। आर्म क्या है? ओ एल जो है वो आर्म है और दोनों एंगल्स में वो कॉमन है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये तो अपने आप ही होगा, जब एक आर्म कॉमन है तो जो बची हुई आर्म है वो किसी भी साइड दोनों की हो सकती हैं। Such pairs of angles are called adjacent angles। ठीक है, फिर इसने सेम बात रिपीट करी वही, adjacent angles have a common vertex and a common arm but no common interior points। के मतलब जो adjacent angle होंगे, अगर मैं इस एंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ इंटीरियर और इस पॉइंट के अंदर लेता हूं, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा। इस वाले एंगल्स के सारे पॉइंट अलग होंगे इंटीरियर पॉइंट, और ये जो हमारा एंगल है एंगल ए ओ एल, इसके पॉइंट्स अलग होंगे, कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर मैं लिखता हूं एंगल ए ओ एल और एंगल एल ओ ए, वो सेम ही बात है, वो सेम ही बात है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था
कि हम एंगल मेजर करते हैं मिडिल वाले पॉइंट पर। तो मिडिल वाला पॉइंट क्या है दोनों में, O है, तो एंगल हमेशा O का ही मेजर होगा। हम चाहे उसको AOL लिख लें या फिर एंगल LOA लिख लें, ठीक है। और ऐसे ही एंगल LOB को मैं क्या लिख सकता हूँ, BOL, एंगल BOL, ये दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ये है एंगल ए ओ और बी। मेरे पास एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल 1, ठीक है। और मेरे पास एक और एंगल बनता है जब मैं ए ओ को एक्सटेंड कर दूं सी की तरफ, ए ओ को एक्सटेंड कर दूं सी की तरफ, तो एक एंगल मेरा ये बनेगा एंगल नंबर 2, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या देखा कि ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में एक और आर्म जा रही है ओ से बी की तरफ, तो और वो इसको पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी और बीच में से एक हमारी और आर्म निकल रही थी एंगल की, और एंगल क्या बन रहा था, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि किसी भी दो एंगल्स की, यहाँ पर क्या है एंगल हमारे दो हैं 1 और 2, तो किन्हीं भी दो एंगल्स की अगर दो आर्म, किन्हीं भी दो एंगल्स की अगर दो आर्म स्ट्रेट लाइन में है तो हम उनको बोलेंगे लीनियर पेयर्स। तो जैसे क्या हुआ कि एंगल 1 की एक आर्म और एंगल 2 की एक आर्म क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है। तो जब ये हमारी कंडीशन आएगी कि स्ट्रेट लाइन होगी और एक बीच में से आर्म जा रही होगी और एंगल 1 होगा या फिर एंगल 2 होगा यहाँ पर, तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स। क्योंकि लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में से एक आर्म जा रही है और वो इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है 1 और 2, और ये पेयर्स क्या कहलाएंगे हमेशा, एंगल्स के लीनियर पेयर्स। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें यहाँ पर नोट डाउन क्या करना है, a linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो ये adjacent भी होंगे क्योंकि एक आर्म कॉमन है, और हमने क्या देखा कि A, O और C, OA हमारी एक रे है और OC क्या है, वो भी एक रे है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इन्होंने स्टेटमेंट में यही हमको बताया है कि a linear pair is a pair of adjacent angles, ठीक है, adjacent भी होंगे, और whose non common sides are opposite rays, कि जिसकी जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो क्या होंगी, अपोजिट रेज होंगी, ठीक है। तो हम क्या समझे, इन इस टाइप के एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर दो लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन को मान लेता हूँ ए बी और इसको मान लेता हूँ मैं सी डी, और जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है ओ। तो हमने क्या देखा था कि ये जो कॉर्नर फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल, और जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि मतलब वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड में एंगल हैं, तो मतलब वर्टेक्स और क्या वर्ड आया, अपोजिट। तो वर्टेक्स पे एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ, एंगल AOD, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल COB। क्या समझे हम कि एंगल AOD और एंगल COB क्या है, सेम वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहे हैं, O वर्टेक्स पे, और अपोजिट साइड में है एक दूसरे के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल AOC और एंगल DOB ये भी क्या है, वर्टेक्स दोनों का सेम है बट अपोजिट साइड में है।
तो इस टाइप के एंगल्स जो हैं, जैसे अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 एंगल को, यहाँ पर एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और एंगल 3 एंड एंगल 4 भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल 1 एंड 3 क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, और अब ये अपोजिट साइड में है तो एडजेसेंट के साथ क्या होंगे, लीनियर पेयर्स भी होंगे, ये लीनियर पेयर्स भी होंगे। ठीक है, ये भी रिवाइज हो गया हमारा थोड़ा सा चलते चलते। तो चलो अब देखते हैं हमें नोट डाउन क्या करना है। नोट डाउन हमें करना है, when two lines intersect the vertically opposite angles so formed are equal, कि जब दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया और वर्टेक्स पे अपोजिट साइड में जो हमारे एंगल फॉर्म हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, और एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। ठीक है, और कौन से एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल DOB। क्या थे ये, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आप। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका मेन टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइंस, और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक आता है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी तक हम बात कर रहे थे एंगल्स के बारे में, बट अब हम बात करेंगे लाइंस के बारे में। तो जैसे कि हमें साफ दिख रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस के मतलब दो लाइंस हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं इसको मान लेता हूं लाइन AB और इसको मान लेता हूं लाइन CD, और इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं, पॉइंट O पर कर रही हैं। तो लाइन AB और लाइन CD क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा आता है ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ये क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि देखो, अगर मेरे पास कोई दो लाइंस हैं, एग्जाम्पल लाइन AB एंड लाइन CD, C एंड D, और ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, मैं मान लेता हूं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो ये हो गई, बट ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होंगी, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो किन्हीं भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो जैसे मैं मान लेता हूं ये लाइन है, लाइन LM, तो ये क्या कर रही है, ये लाइन AB को भी इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन CD को भी इंटरसेक्ट कर रही है, बट अलग अलग पॉइंट पर। तो यही हमारी क्या होगी, ये हमारी होंगी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर मैं केस मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरी एक लाइन AB ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है CD वो ये है, और एक लाइन क्या कर रही है, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है बट एक ही पॉइंट पर कर रही है। अगर लाइन LM है कोई और वो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है बट एक ही पॉइंट पर करती है, तो ये वाला जो हमारी लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। ट्रांसवर्सल लाइन वही लाइन होगी जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी और दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट अलग अलग करेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा एंगल्स मेड बाय या ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय या ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल क्या होती है, जैसे देखो इस केस में क्या हो रहा है, लाइन L है और लाइन M है, इन दोनों को इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, लाइन P कर रही है और अलग अलग पॉइंट्स पर कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगी ट्रांसवर्सल, लाइन P इज द ट्रांसवर्सल लाइन। चलो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एंगल्स मेड बाय या ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं,
तो जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है इंटीरियर एंगल्स, तो मतलब देखो अब जब इसने लाइन जब अब जब लाइन P ने लाइन L और M को इंटरसेक्ट किया, तो ये जो ऊपर वाले और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पोर्शन, और जो हमारा अंदर पूरा पोर्शन आएगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर पोर्शन। ठीक है, तो लाइन L के ऊपर और लाइन M के नीचे जो है वो क्या है, दोनों एक्सटीरियर हैं। और जो हमारा लाइन L के नीचे और लाइन M के ऊपर जो बीच में जो हमें पोर्शन मिला है ये क्या होगा, हमारा इंटीरियर होगा, इंटीरियर होगा। और ये क्या होगा, हमारा एक्सटीरियर, ये भी होगा एक्सटीरियर। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं हमारे कि बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। तो मैं आपको बताता हूं इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो इंटीरियर वाले पोर्शन में हैं। और इंटीरियर वाले पोर्शन में कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6। तो हम क्या लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स में, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे बताओ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। देखो एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं, 1 2 है ऊपर और 7 8 है नीचे एम के। ठीक है, अब देखते हैं पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के किसी भी एक साइड में और किसी एक डायरेक्शन में होंगे। जैसे देखो अगर मैं पी लाइन ये है, अगर हमारी पी लाइन ये है और मैं इसके लेफ्ट साइड में देखूं तो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में देखता हूं कि मतलब जो हमारी लाइन L है और M है उसके ऊपर वाले एंगल्स कौन से हैं। तो एंगल्स कौन सा है, L के ऊपर लेफ्ट साइड में 1 है और M के ऊपर लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 5 है। तो एंगल 5 और एंगल 1 क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एक दूसरे के। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। अब देखो दूसरा कौन सा पेयर बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 बनेगा। देख लो लेफ्ट साइड में है और दोनों लाइंस के नीचे हैं, तो कौन सा पेयर बना एक और, एंगल 3 एंड एंगल 7 बन गया। अब और बताओ कौन से पेयर्स बनेंगे। अब हम देखते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में एल के ऊपर कौन सा है, 2 और एम के ऊपर कौन सा है, 6। तो कौन सा पेयर बना एक और हमारा, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, और एक और पेयर बनेगा लास्ट, वो बताओ कौन सा होगा। एक राइट साइड में एल के नीचे बन रहा है यहाँ पर और एक एम के नीचे बन रहा है यहाँ पर, तो वो कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 4 एंड एंगल 8। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एंगल हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के किसी भी साइड में और एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में और मैं अपवर्ड डायरेक्शन देखूं तो लेफ्ट साइड में ऊपर कौन कौन से हैं, 1 है और 5 है। देख लो एल के ऊपर 1 है और एम के ऊपर 5 है। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्शन डाउनवर्ड देखूं तो एल के नीचे क्या है, एंगल 3 बनता है लेफ्ट साइड में, और एम के नीचे क्या बनता है, एंगल 7 बनता है। तो हमने क्या लिया पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एक दूसरे के, और एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब हम आते हैं राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन पी के राइट साइड में आ गए और एल के ऊपर कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 2 है, और एम के ऊपर कौन सा है, एंगल नंबर 6 है। तो देखो 2 और 6 हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 8, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इजी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ। अगला आता है हमारा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा वर्ड हमने देखा, इंटीरियर। मतलब क्या हुआ, किस रीजन की बात हो रही है, ये बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा होता है, इंटीरियर, इंटीरियर पोर्शन,
ये होता है हमारा इंटीरियर पोर्शन या फिर इंटीरियर एरिया। तो ये क्या है देखो, इसमें कौन कौन से एंगल हैं, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी हमने क्या बोला फिर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे, तो हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, देख लो, एक दूसरे के अल्टरनेट डायरेक्शन में है ये, एक दूसरे के अल्टरनेट डायरेक्शन में है एंगल 3 और एंगल 6। और दूसरा कौन सा पेयर होगा, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6 होगा एक पेयर हमारा, और दूसरा होगा एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। तो देखो, हमारा एक्सटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, एक तो ये वाला होता है और दूसरा कौन सा होता है, ये वाला होता है। यहाँ पर कौन से एंगल हैं, 1 और 2, नीचे 7 और 8। तो 1 का अल्टरनेट डायरेक्शन में कौन सा है एक्सटीरियर में, बताओ। 1 जो एंगल है ये एक्सटीरियर एरिया में है, और इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा एक्सटीरियर में, वो होगा एंगल नंबर 8। बताओ, देखो 7 तो नहीं होगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, अल्टरनेट नहीं हुआ। तो 1 और 8 ये क्रॉस डायरेक्शन में है एक दूसरे की, तो अल्टरनेट डायरेक्शन बोलेंगे हम। तो क्या हुआ हमारा पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 8 हो गया पहला पेयर। और फिर कौन सा होगा एक, एंगल 2 एंड एंगल 7। ठीक है, इजी है। चलिए अब देखते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले क्या देखा, इंटीरियर एंगल्स, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब इंटीरियर पोर्शन होगा हमारा और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हमारी ये लाइन है, और इसके सेम साइड में कौन से हैं इंटीरियर में, 3 और 5। ये तो बहुत ही इजी हो गया कि देखो एंगल 3 एंड एंगल 5 हो गया एक पेयर, और दूसरा हो गया एंगल 4 एंड एंगल 6, क्योंकि इंटीरियर पोर्शन ये वाला है और सेम साइड में सिर्फ दो ही एंगल हैं, 3 और 5। यही हमें पता लगाने हैं कि पेयर कौन सा होगा। तो पेयर बन गया एंगल 3 एंड 5, एंड दूसरी साइड में एंगल 4 एंड 6, ये भी पेयर हो गए हमारे। और ये कौन से पेयर हुए हमारे, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। और आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के एंड में दिया हुआ है, वहां से भी आप इस लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अभी तक क्या था, हमारी लाइंस पैरेलल नहीं थी। अभी तक जो हमारी लाइन L और M थी वो पैरेलल नहीं थी। अभी क्या हो गया, L और M क्या है, पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल क्या है, P है हमारी। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस हमारी वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, रेलवे लाइन। क्योंकि रेलवे लाइन जो होती हैं उसकी टू रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पर पैरेलली आगे चलती रहती हैं। और अब हम यहाँ पर एक चीज को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि हमारे आने वाले एग्जाम में ये बहुत काम आने वाली है कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 और एंगल 5 कौन कौन से एंगल्स होते थे हमारे, बताओ कौन से एंगल्स थे ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब क्या हमने देखा, एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा हमेशा। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पैरेलल लाइन वाले केस में इक्वल होते हैं। हम क्या नोट करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं पैरेलल लाइन वाले केस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कि एंगल
1 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, हर केस में इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इक्वल होंगे। और एंगल 2 और एंगल 3 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और एंगल 6 और एंगल 7 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, एंगल 3 और एंगल 4 में डिवाइडेड है। यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 6 में डिवाइडेड है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एंगल 5 और एंगल 6 भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। और इसी तरीके से एंगल 7 और एंगल 8 भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि 7 और 8 का जब हम सम करेंगे एंगल्स का तो 180 आएगा। इसी तरीके से 5 6 का भी 180 आएगा, एंगल 3 और 4 का भी 180 आएगा, और एंगल 1 2 का भी 180 आएगा। और हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 डिग्री होगा हमेशा पैरेलल लाइंस वाले केस में। मतलब पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स हमेशा 180 डिग्री होगा। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा 180 होगा। तो इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमको याद रखना है कि पैरेलल लाइन वाले केस में एंगल 4 और एंगल 6 यहाँ पर जो है, और एंगल 3 और एंगल 5 सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, इनका सम 180 होगा। और ये कौन से एंगल होते हैं, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे पैरेलल लाइन वाले केस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होंगे, जो लाइन एल पर हैं 1 2, नीचे वाले 3 4, फिर 5 6 और 7 8, ये तो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे ही। इसमें याद हमें क्या रखना है कि जो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन है, जैसे एंगल 3 एंड 5, ये क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसको हमें याद करना है और इसको हमें नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और जो मैंने अभी बोला है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। तो अभी हमने क्या देखा था कि L और M क्या है, इस डायरेक्शन में है, और ऊपर से क्या कट कर रही है, लाइन P कट कर रही है जो ट्रांसवर्स है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो अगर मैं इस पूरे केस को रोटेट भी कर देता हूं, तब भी हमारे जो एंगल्स होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तब भी जो हमारे एंगल्स हमने लिखे हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको कोई केस इस टाइप से मिलता है, तब भी जो मैंने आपको एंगल्स लिखाए हैं वो ही चलेंगे, वो ही वेरीफाई होंगे, और वो भी केस उसमें, और पुराने वाला केस इस केस में भी वेरीफाई होगा। तो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले तो एंगल भाई लाइंस ऐसे थी, अब क्या है मेरे एग्जाम में आ गई इस टाइप से। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे उनको नोट डाउन कर लेंगे। पहला क्या है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे पैरेलल लाइन वाले केस में। सेकंड पॉइंट कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस थी और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल 1 मान लेता हूं और इसको एंगल 2 मान लेता हूं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। और अगर ये मेरा एंगल 3 है और ये है एंगल 4, तो क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स होगा एंगल 4 के। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, if two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो ये जो दो एंगल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे हमेशा। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैंने जो पैरेलल लाइंस की हेल्प से आपको बना के दिखाया, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो इसके अंदर मेजर 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है, when a transversal cut two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि पैरेलल लाइन वाले केस में जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है पैरेलल लाइंस को, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कोई दो लाइन पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे। हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखेंगे, और अगर वो इक्वल आते हैं तो वो लाइन हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या समझे हम, कि हमें जब भी ट्रांसवर्सल वाला केस मिलेगा तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख लेंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दो लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन जिनको कट कर रही है, वो हमेशा पैरेलल ही होंगी। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारा बोलता है, when a transversal cut two lines such that pairs of alternate interior angles are equal, the line have to be parallel। तो अब हम क्या चेक करेंगे सेकंड केस में, कि मान लो हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन नहीं है और हम नहीं देख सकते कि वो इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो दो लाइन हमेशा पैरेलल ही होंगी। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंगल ये 1 है और एंगल 2 है, और हमें ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा पैरेलल होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। ठीक है, चलो थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस है हमारा, when a transversal cut two lines such that pairs of interior angle on the same side of the transversal are supplementary, the line have to be parallel। तो वही केस आ गया थर्ड हमारा, कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो हम क्या देखेंगे, अगर ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, तो हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे, और ये अगर 180 डिग्री आ जाता है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नोट्स पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड करने हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक और ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले लाइव सेशन की डिटेल मिलती रहे। जाने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।